तो एक रोर ऑफ लायंस क्यों रख रहा है, दूसरा एपिक फ्यूरी क्यों रख रहा है, एक साथ कोई नाम क्यों नहीं रखा जा रहा है? ये भी एक सवाल मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहा है। मैं आपके पास आऊंगा और ये भी समझूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर आ रही है, आपके सामने रख रहा हूं, जरा वो भी देखिए। ईरान ने मिसाइल अटैक लॉन्च किए। ईरान तो खैर लगातार मिसाइलें छोड़ रहा है, फेजेस में छोड़ रहा है, एक के बाद दूसरा। इसको एरे में जाने वाले हमले आप कह सकते हैं। यहां पर देखिए जरा, ये लकीर देखिए, ये धुएं की एक तिरछी आड़ी तिरछी लकीर के बगल में एकदम सपाट लकीर देखिए जरा। और यहां क्या होता है, शुरुआत में जब मिसाइल दागी जाती है उसमें एकदम सपाट लकीर बनती है, कुछ देर में हवा के चलते वो धीरे धीरे तिरछी होने लगती है। तो एक कुछ देर पहले का फायर आपको दिखाई दे रहा है और एक इमीडिएट किया गया फायर आपको दिखाई दे रहा है। और यहां दिखाई दे रहे हैं वो मिसाइलें जो तबाही मचा रहे हैं इसमें पूरे मिडिल ईस्ट में, जॉर्डन में और इजराइल में। अब सवाल यह है कि अलग अलग नाम, एपिक फ्यूरी क्यों और उधर से रोर ऑफ लायंस क्यों, जल कुलकर्णी, एक नाम क्यों नहीं? देखिएगा, फ्यूरी और मकसद एक कि सबसे ज्यादा गुस्सा, इतना अधिक गुस्सा कि हम बर्बाद कर देंगे, वो सोच है आज इजराइल की कि हम नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका की, बिल्कुल अमेरिका की। ये अमेरिकन जो है एब्सोल्यूट, मतलब फ्यूरी मतलब गुस्सा, और इतना जबरदस्त गुस्सा। और इजराइल कह रहा है रोर ऑफ लायंस। रोर ऑफ लायंस। अब जानते हैं कि इजराइल का मकसद ही ये है कि आपने जो किया वो किया, अब हमारा देखो पलटवार, हम क्या करते हैं आपको। तो इस तरह का ऑपरेशन जहां दोनों देशों का एक ही मकसद है, एक नाम रख लेते हैं। दोनों ऑपरेशन, दोनों के अलग अलग नाम होते हैं क्योंकि इनका तरीका अलग है। अच्छा, हालांकि मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि ईरान ने जो नाम रखा है कैप्चर द खैबर, असल में 628 ईस्वी में एक लड़ाई हुई थी ईरानियों के बीच में और यहूदियों के बीच में, जहां खैबर पर उन यहूदियों पर ईरानियों ने विजय पाई, इसीलिए इन्होंने कैप्चर द खैबर करके एक्चुअली 628 वाली उस बात को याद करने की कोशिश की है और अपने लोगों को याद दिलाने की कोशिश की है कि आप यहूदियों पर विजय पा सकते हैं। भूलिए मत, 628 में ऐसा हुआ था। लेकिन यहाँ अलग अलग नाम क्यों, कमोडोर काले साहब? नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई इंटीग्रेटेड प्लान होता है, देखिए इंटीग्रेटेड प्लान का मतलब है दो देश जब एक कमांड एंड कंट्रोल के अंदर नहीं काम कर रहे होते हैं तब वो प्लान जो बनता है वो इंटीग्रेटेड प्लान बनता है। बट इट इज नॉट रियली अ प्लान विच इज अंडर सेम कमांड एंड कंट्रोल। तो इजराइल का कमांड एंड कंट्रोल डेफिनेटली इजराइल के पास है, इसलिए उनका जो ओके, क्योंकि वो उसका नाम लिया जाता होगा, बिल्कुल, जब कमांड की जाती है तो उसका नाम लिया जाता होगा। वो नाम जब रखे जाते हैं तो इन्हीं कोड में इसी कूट नाम से फिर सबको कमांड दिए जाते हैं। और इसीलिए जैसे कॉल साइंस होते हैं अलग, जो फाइटर पायलट्स होते हैं इनके कॉल साइंस होते हैं, अगर एक का नाम रखा गया है मसलन टाइफून, तो फिर उसको टाइफून नाम से बुलाना पड़ेगा आपको। इसीलिए अगर ये नाम यहां रखा गया है तो कमांड एंड कंट्रोल के हिसाब से अलग अलग नाम दिए जाते हैं। क्या कमाल का इजाफा हमारी जानकारी में आपने किया है सर। अगली खबर आप सामने यहां पर देखिए जरा, इस महाविध्वंस और महायुद्ध से जुड़ा हुआ अगला अपडेट आपके सामने। ये वो घटनाक्रम है जिस